साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यगण, भगवान बुद्ध जी के शासन में भगवान बुद्ध जी ने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। यह उपदेश काल सूत्र के नाम से आता है। द्वितीय काल सूत्र अंगुत्तर निकाय से है। बड़ा छोटा सा उपदेश है, परंतु हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला उपदेश है। भगवान कहते हैं, चत्तारों में भिक्खवे काला सम्मा भावीयमाना सम्मा अनुपरिवर्त्यमाना अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापिन्ति। क्या कहते भगवान कि सम्मा काला सम्मा सही समय पर अभ्यास करने से, भावीयमाना अभ्यास करने से, सही समय पर धर्म का चिंतन मनन करने से, अनुपरिवर्त्य माना उसका अभ्यास करने से, सही तरह से उसके ऊपर आचरण करने से, अनुपुब्बेव, अनुपुब्बेव यानी क्रम के अनुसार एक 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 करते हुए आसवानं खयं पापते, आश्रवों का क्षय हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यानी किसी भी समय कुछ भी नहीं, सही समय पर धर्म का अभ्यास, सही समय पर धर्म का चिंतन मनन ये करे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्रमानुकूल हम आश्रवों से संपूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, आश्रवों का क्षय हो जाएगा करके भगवान बताते हैं। ये चार काल कौन से हैं? कतमे चत्तारो। प्रथम है कालेन धम्म सवनं। कालेन धम्म सवनं यानी उचित समय पर धर्म का श्रवण करना, नियोजित समय पर धर्म का श्रवण करना। जैसे अब ये सुबह का समय है, हम लंबे समय से इसे ध्यान साधना तथा धर्म श्रवण के लिए एक अपने दिन का एक समय, उचित समय करके हमने उस पर स्थिर कर दिया है। अन्यथा अनुचित समय क्या है? तो कहीं बहुत जोर से शोर शराबा हो रहा है, कुछ नाटक आदि हो रहा है, गीत गाया जा रहा है, ऐसे समय में मैं धर्म पर चर्चा करता हूँ, धर्म को सुनता हूँ, धर्म को सुनता हो करके वहां बैठ जाए तो वो सही समय नहीं होगा। शादी ब्याह में बैठकर धर्म सर सुनना है, ऐसा भाव वहां नहीं हो सकता है ना। कई बार आप लोग देखते हैं कि भिक्षु किसी शादी में चले जाए, वहां बोलते भंते जी दो शब्द बता दो, वो सही समय नहीं है धर्म श्रवण का, है ना। तो कालीन धर्म श्रवण, सही समय पर धर्म श्रवण करने से धीरे धीरे हम अनुक्रम से एक एक करते हुए आश्रवों के क्षय के लिए ही ये धर्म श्रवण काम में आता है। दूसरा भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कालीन धम्म साकच्छा, सही समय पर उचित समय पर धर्म पर चर्चा करना। धर्म पर चर्चा करने के लिए भी उचित समय चाहिए। महामंगल सूत्र में ये दो सूत्र दोनों कारण आते हैं। उचित समय पर धर्म पर चर्चा करना, ऐसे नहीं कि अच्छा आज किसी राजनीतिक कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, चलो हम लोग धर्म पर चर्चा कर ले, ये समय नहीं होगा धर्म उचित चर्चा का। आसन पर बराबर विराजमान नहीं है, सही आसन धर्म चर्चा के लिए जो उचित जगह चाहिए वैसी जगह नहीं है, वहां करे। जब मन में ईर्ष्या का भाव प्रबलता से हो और धर्म चर्चा करे तो पराजय के लिए अधर्म का सहारा ले सकता है ना।
इस तरह से होता है। विवाद की दृष्टि से यदि कोई धर्म चर्चा करता है, तब भी वह धर्म चर्चा सही समय पर नहीं हो रही। धर्म को समझने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही, धर्म के अंग को जान जाने के लिए यदि कोई चर्चात्मक स्वरूप से उसे लेकर आता है तो वो ठीक है। आपने देखा होगा, समय समय पर आश्रम में भंते जी लोग धर्म चर्चा करते हैं, है ना। तो बुद्धदशमी पर उसकी कई वीडियोस आई है धर्म चर्चा की, सुयस भंते जी, निरोध भंते जी, है ना। तो उसमें क्या देखेंगे आप देखेंगे कि एक भिक्षु किसी धर्म को प्रकाशित कर रहा है, उसी को प्रकाशित करने के अन्य तरीकों से दूसरा भिक्षु उसको धर्म को बढ़ चढ़ाकर बताता है। वो धर्म चर्चा हो गई, किसी का खंडन नहीं, कुछ नहीं। धर्म के अनुकूल, धर्म को प्रबल बनाने की दृष्टि से की गई चर्चा धर्म चर्चा है। ये दूसरा है, भगवान कहते हैं सही समय पर यदि कोई धर्म की चर्चा करता है, सही समय पर धर्म का चिंतन करता है, तो वह धर्म चर्चा क्रमानुकूल, उचित क्रम से धीरे धीरे आश्रवों के क्षय की ओर ले जाती है। आश्रवों का क्षय हो जाता है करके भगवान कहते हैं। तृतीय भगवान ने कहा है, कालेन सम्मसना, समय पर धर्म का संपूर्णता से खोल कर देखना जो है ना, चिंतन मनन करते हुए, है ना, उसे जानना। यानी एक तरह से कहे कि सही समय से धर्म का साक्षात्कार करना, धर्म का उद्ग्रहण करना, धर्म का खोल कर एक एक करके, एक एक भाग से, दिठ्या सुप्पटी विद्या जिसे कहते हैं ना, दृष्टि को रुजु करने के भाव से उस तरह से उसका चिंतन करते जाना पूर्णतः। तो कहीं बैठा हुआ है और वहां एक तो भयानक जगह है, उस भयानक जगह में बैठा है, तो धर्म का चिंतन मनन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसे समय में, अरे मैं तो धर्म का श्रवण कर रहा हूँ, पठन कर रहा हूँ, जैसे कोई छात्र स्कूल की शिक्षा के लिए ऐसी जगह बजाय बीच चौराहे में जाकर बैठ जाए, और बीच चौराहे में बैठकर वो कहे कि अच्छा मैं कंसंट्रेट करता हूँ और मैं अभी पढ़ाई करूंगा, तो कितना संभव है कि वो वहां पढ़ पाए? कहीं से हॉर्न बज रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। ऐसे समय में उसका उस तरह से मन लगना ये लगभग लगभग असंभव ही है। तो ऐसे समय में वहां धर्म का चिंतन मनन नहीं किया जा सकता। धर्म का खोल कर देखने वाली जो बात है, धर्म को अपने जीवन में रिलेट करके देखने वाली बात जो है, अपने जीवन पर जोड़ कर देखने वाली, अच्छा ये ऐसा है तो फिर मैं कर सकता हूँ करके वह। कई बार ऐसा होता है कि लोग अनित्य का अनित्य अनित्य बोलना शुरू कर देते हैं, कहीं भी किसी भी क्षण अनित्य कह देते हैं, है ना। ऐसा नहीं, उसे सही समय से, सही चिंतन से, सही मनन से ही करना चाहिए। तो यह जो है कि समय समय पर उचित तरह से धर्म का चिंतन, इसको एक तरह से समत के लिए भी जोड़कर देख सकते हो। समत की साधना यानी एकाग्र होने वाले चित्त का, तो वो भी उचित समय पर चित्त को धर्म के अनुकूल एकाग्र करना चाहिए। तो यह एकाग्र किया गया चित्त धीरे धीरे हमें आश्रवों के क्षय के लिए लेकर जाता है। चतुर्थ है कालेन विपස්සना, उचित समय पर विपස්සना करना। उचित समय पर, ऐसा नहीं कि कभी भी कर लिए, कभी भी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उचित समय पर, ये मेरा समय निश्चित किया हुआ है, उस समय पर मैं विपස්සना करूंगा। ये मेरा आसन उचित रखा हुआ है, ये उचित जगह है, तो मैं वहां बरोबर मैं विपස්සना के लिए, ध्यान के लिए बैठूंगा। इस तरह से इन चार धर्मों का अभ्यास, भगवान कहते हैं इमे को भिक्खवे चत्तारो काला, भिक्षुओं यह चार समय है, सम्मा भावी माना, सही समय से इसका अभ्यास करे, सम्मा अनुपरिवर्त्य माना, सही तरह से इसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाए, है ना। तो इनका उपयोग सही तरह से कर ले, तो इनका हमें सहायता मिलती है। अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापेन्ति,
धीरे धीरे आश्रवों के क्षय को दूर कर देता है करके ये चार धर्म भगवान ने बताए। भगवान एक उपमा देते, कहते हैं भगवान सेयतापि भिक्खवे उपरि पब्बते, कोई ऊपर के पर्वत पर, ऊंचाई पर, थुल्ल फुसित के देवे वसंते, ये छोटे छोटे बादल आकर बरसते हैं। ठीक है। तंग उदकंग यथा निन्नंग पवत्तमानंग, जैसे जैसे ये बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर गिर रहा है, वह कहा जाएगा, नीचे की ओर बहेगा। बहते हुए पब्बद कांदरा पर शाखा परिपूरेंती, ऊपर से बहते हुए कहाँ आएगा, तो वो पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी नालियां बनी होती है, कंदराएं बनी होती, उनको भरते हुए आएगा। ये पब्बत कंदरा पर शाखा परिपूरा कुसुभयो परिपूरेंती, ये क्या है, ये बहते बहते आकर छोटे छोटे नालों को भरेगा। कुशोभा परिपूरा महाशोभो परिपूरती, ये छोटे छोटे नालों को भरते हुए अब क्या करेगा, बड़े नालों को, या फिर छोटे सरोवर, छोटे छोटे तालाब जो है, छोटे छोटे बने हुए हैं पहाड़ों पर, पहाड़ों के नीचे, उनको भरेगा। उससे नीचे आते हुए और बड़े विशाल इनको भरेगा। उसके बाद कहते हैं कि महाशोभा पूरा कुन्न नदियों परिपूरंती, ये जो महा जलाशय जो भरते हैं, उनको भरते हुए छोटी छोटी नदियों में इनका पानी बहेगा। देखिए आप, जलाशय से छोटी छोटी नदियां का उद्गम होता है, तो ये छोटी नदियां को भरेगा। छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं। ये बड़ी नदियां कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। महानदियों परिपूरा समुद्रं परिपूरयन्ति, जैसे जैसे ये महानदियां भरती है, वो जाकर समुद्र को भरती है। भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे, इसी तरह भिक्षुओं, इमे चत्तारो काला, यह जो चार समय है, सम्मा भाव्य माना, सही समय पर इनका अभ्यास करे, सम्मा अनु अनुपर्यत पर्यत्य माना, इनका सही तरह से अभ्यास उपयोग करे, तो क्रमानुसार अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापेन्ते, आश्रवों के क्षय से बाहर आ जाता है करके भगवान बताते हैं। बाहर आश्रवों के क्षय हो जाते हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। कितना सुंदर है। तो इन चार धर्मों को उचित समय पर ध्यान में रखो। कभी भी कहीं भी किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं। सही उचित समय है तो ही धर्म की चर्चा करो, सही उचित समय है तो ही धर्म का अभ्यास अध्ययन करो, सही समय है तो ही धर्म में समत साधना का अभ्यास करो, सही समय है तो विपश्यना साधना का अभ्यास करो। कहीं किसी भी समय करोगे तो नहीं। उचित समय पर करने से यह चारों धर्म हमें धीरे 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 लेकर आश्रवों के क्षय में लेकर आते हैं। आश्रवों का क्षय क्या है, अरहत्व का जीवन। आश्रवों का क्षय क्या है, संसार दुख से मुक्ति। आश्रवों का क्षय क्या है, अमृत निर्वाण की प्राप्ति, अमृत सुख की प्राप्ति। इसीलिए इन चार धर्मों को अच्छी तरह से याद रखो, इन चार धर्मों का अच्छी तरह से अभ्यास करो, और उचित समय पर करने वाली इन बातों को अपने मन में बिठाओ, धर्म का अभ्यास करो। तो हमें हमारे जीवन में धीरे धीरे हमारा जो जीवन का क्रम है वह आश्रव के क्षय की ओर लेकर जाएगा। ठीक है। तो यह सूत्र का उपदेश हम सभी को उचित समय पर धर्म साधना का अभ्यास करने वाला बनाने के लिए, अनुकूल धर्म के अनुसार ही जीवन जीने वाला बनाने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।